साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली भड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है और अपन जीव जीव अधिकार में गाथा 46 पर अपन चर्चा कर रहे हैं। जिस गाथा का विषय है तो गाथा 46 में अभी चर्चा कर रहे हैं कि वो व्यवहार को दिखला रहे हैं, है ना। जो अभूतार्थ होने पर भी, अभूतार्थ का अर्थ अपन ने पहले सब कर लिया, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो उसका नाम अभूतार्थ है। लिख लो, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं हो उसका नाम अभूतार्थ है। ऐसा नहीं है कि वो वस्तु है ही नहीं, है ना। तो कल अपन ने चर्चा की थी कि पत्नी बच्चों वाला जीव, शरीर वाला जीव, एक इंद्री दो इंद्री जीव, है ना, ये पहला जो न है तो लोग व्यवहार चलाने के लिए कैसे कहेंगे हमारा मंदिर, हमारे भगवान। ये जानते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, जैसा 45 गाथा में बताया। जो कुछ भी संयोग प्राप्त हैं, जैन कुल मिला, देव शास्त्रु मिले, गुरुदेव श्री मिले, नहीं मिले, सबको थोड़ी मिले, तो अघाती कर्म के अधीन ये संयोग मिले हैं। अच्छी पत्नी, बुरी पत्नी, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, अच्छा मौसम, बुरा मौसम, है ना। ये सब अघाती कर्म के अधीन मिले, अघाती कर्म का फल है ये। और जो अघाती कर्म के फल में मिलता है ना, जीव तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और वो अघाती कर्म की सामग्री को जीव का कहना ये असद्भुत व्यवहार का कथन है। तो ऐसा व्यवहार चलता है। उस एंगल से सर्वज्ञ के आगम में इस व्यवहार को भी कहा है। लेकिन व्यवहार के आश्रय से कभी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, ये हमारे को सावधानी रखनी है। इसी सर्वज्ञ के आगम में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अजन्मे तत्व को जन्मने मरने वाला कहा, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री वाला कहा। शरीर से रहित होने पर भी शरीर सापेक्ष कहा। क्यों कहा? कि सारे चरणानियों का विधि विधान के लिए, है ना। आगे चर्चा आएगी। जीव को, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को रागी द्वेषी कहा। क्यों कहा? कि अज्ञान मूल राग द्वेष कर्म का बंधन होता है, इससे संसार परिभ्रमण होता है, तो उसका ज्ञान कराया। अभेद अखंड वस्तु होने पर भी गुण भेद बताए, उसकी महिमा करने के लिए। अभेद अखंड है उसमें, लेकिन इतने इतने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल है। वस्तु की पहचान उपयोग लक्षण से बताया। उपयोग लक्षण, है ना, और वस्तु त्रिकाली ध्रुव वो लक्ष्य है, तो लक्षण लक्ष्य का भेद करके बताया। आदि बात समझ में। तो इस प्रकार से व्यवहार का जन्म हुआ है और उनसे सबसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। पॉइंट समझ में आया? अभी देखो अपन गाथार्थ पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। एक बार हरि गीत पढ़ते हैं
व्यवहार यह दिखला दिया, जिन देव के उपदेश में। जिनेंद्र भगवान के, इसी जिनेंद्र भगवान के उपदेश में व्यवहार भी दिखाया है और परमार्थ भी दिखाया है। तो तुम व्यवहार का तो ज्ञान करना और परमार्थ का आश्रय करना। क्या करना? वस्तु अनेकांतमयी है, वस्तु अनेकांतमयी है। तो आचार्य भगवान ने व्यवहार भी दिखलाया और परमार्थ भी दिखलाया। सो व्यवहार और निश्चय व्यवहार दोनों का बराबर ज्ञान करना, निश्चय व्यवहार दोनों का बराबर से ज्ञान करना, लेकिन आश्रय कहाँ पर करना? परमार्थ भूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। भाई साहब आपका वीडियो ऑफ कर लो। आ रही बात समझ में? ऐसा व्यवहार यह दिखला दिया, जिन देव के उपदेश में। ये सर्व अध्यवसान आदिक, भाव को जह जीव कहे। ये सर्व अध्यवसान आदिक, तो आदिक में वो सब लेना है। नो कर्म, कोई नो कर्म को ही शरीर आत्मा कहता है। ये तो हम तो यहाँ व्यवहार से कह रहे हैं और तुम तो शरीर को ही आत्मा समझने लग गए। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जिनेंद्र भगवान के आगम में जहाँ त्रस और स्थावर जीव की शरीर सापेक्ष चर्चा की कि तुम जीव को कैसे देखोगे, अरे जहाँ एक इंद्रिय है वहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। सो प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं की, जीव को ही एक इंद्रिय समझने लगे, सो मिथ्या दृष्टि बने रहे। अरे जीव को तो छोड़ो, अनंत भगवान को परम अवतारी शरीर वाला समझते रहे, सो मिथ्या दृष्टि बने रहे। पूछो आप सभा में कितने पंच परमेष्टि भगवान में कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं और कितने शरीर रहित हैं। ऐसे ही आंसर आता है जनरल। सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं और बाकी सब शरीर सहित हैं। भैया जीव को संगी पंचेंद्री शरीर सहित व्यवहार ने से कहा है। समझ में आई बात? ये अध्यवसान आदिक अज्ञान मोह राग देश को जीव का व्यवहार ने से कहा है। शरीर को जीव का व्यवहार ने से कहा है। संयोग को जीव का व्यवहार ने से कहा है। और उन सब का पर्पस है। कैसे कहोगे ये मेरी पत्नी है, ये उनकी पत्नी है? कोई की पत्नी नहीं, कोई की नहीं। लोग व्यवहार चलाने, शरीर का संयोग देखकर वहां जीव देखना। दो इंद्री भी हमारे तुम्हारे जैसा जीव है। चरणान योग सत्ता है, कैसे सत्ता है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ जीव है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। जो निगोद में व्यवहार की स्थापना हो गई और जैसा मोक्ष मजार में वैसा ही निगोद में निश्चय व्यवहार का निषेध हो गया, निश्चय का की स्थापना हो गई। निगोद में भी कह रहे हो और सिद्ध भगवान जैसा भी कह रहे हो, व्यवहार की स्थापना हो गई। हे सिंहराज, व्यवहार की स्थापना हो गई। तुम सिंह नहीं, तुम जीवराज हो। उसी व्यवहार का निषेध हो गया और निश्चय का प्रतिपादन हो गया। समझ में आ रही है? ऐसा प्रयोग है। अध्यवसान आदिक, राग आदिक को जीव का कहा, क्योंकि पर्याय में देखो जीव तो त्रिकाली ध्रुव है और पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है और तुम उसको जानते नहीं तो तुम्हें कर्मों का बंध होता है। उन्हीं वे ही राग आदि को कर्म कृत कह रहे हैं
और फिर इन्हीं राग से नया कर्म बंधता है। तो देखो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, उन्हें ज्ञान है बराबर क्या, मेरी परिणति चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से मैली हो रही है और मुझे शास्त्र लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है। समय सार की टीका। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन द्रव्यार्थिक न से देखा जाए तो इसी समय मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं। समझ में आ रही है बात? मैं ये हूं और पर्याय में ये सब जो कुछ हो रहा है उसका बराबर ज्ञान है। तो सर्वज्ञ देव ने उसको जीव का कहा, ऐसा। ठीक है। ये सर्व अध्यवसान आदिक भाव को जह जीव कहे। गाथार्थ। कर्म को ऐसे कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निष्कर्म है और कर्म का संयोग है। तो ये कर्म किसने बांधे, किसके हैं? तो कहेंगे जीव के ही हैं, जीव नहीं बांधे, व्यवहार से कहा जाएगा। और किस जीव ने बांधे? कि त्रिकाली ध्रुव ने नहीं, वो जो अज्ञान मोह राग द्वेष है उसके निमित्त से कर्म बनते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ जी, हाँ, अच्छा, हमारे को जो कर्म बंधे हैं, है ना, संयोग में एक क्षेत्रावगा हमारे को बंधे, मतलब एक क्षेत्रावगा संबंध, उस कर्म के उदय से दूसरे को लाभ हानि नहीं होती, उसको उसी जीव का कहते हैं। इसके कर्म को दूसरे के जीव को नहीं कहते, ऐसा। ठीक है। तो अध्यवसान में अज्ञान मोह राग द्वेष और आदिक में सब लगाना, कर्म भी, शरीर भी, संयोग भी। व्यवहार ने से कहा है, और व्यवहार ने दो प्रकार का, एक सद्भूत और एक असद्भूत। जो असद्भूत है तो वे तो प्रगट ही जुदे हैं, पुद्गलात्मक हैं, संयोग, शरीर और कर्म। और सद्भूत में भेद से कहा जाता है, सो वस्तु तो अभेद है, भेद भी व्यवहार है। तो ये दोनों भेद में फर्क समझना चाहिए। और भी कई प्रयोग हैं। टीका। अब बहुत गंभीर चर्चा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनना टीका, है ना। अमृतचंद आचार्य भगवान का उपकार टीका करते हैं। कुंदकुंद आचार्य भगवान की कही बात पर टीका करते हैं और इसी से समझाने के लिए। यह सब ही अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देवों ने कहा है। भगवान ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। ऐसा जो सर्वज्ञ देवों ने कहा है, सावधान हो जाओ, वह यद्यपि व्यवहार ने अभूतार्थ है। अभूतार्थ है, तुम जीव को, समय सार को, त्रिकाली ध्रुव को वैसा नहीं देखना। समय सार कभी उन रूप नहीं होता, समय सार उस रूप कभी नहीं होता। वो यद्यपि अभूतार्थ है, तथापि व्यवहार ने को भी बताया है। अभूतार्थ का अर्थ कौन बताएगा? अभी आली चर्चा हुई है, बोलो शांतनु। वो यद्यपि अभूतार्थ है, अर्थात वास्तव में ऐसा है कि आश्रय से रत्नत्रय प्रकट ना हो। बहुत बढ़िया। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट न हो वो अभूतार्थ है, पर वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सो है तब तो ज्ञान कराया है, होता ही नहीं तो ज्ञान कैसे कराते? जीव का संयोग होते ही नहीं तो कैसे ज्ञान कराते? है
सो उसका ज्ञान कराया है, परंतु ये बस अलर्टनेस, ऐसा सब ऐड आते हैं ना, तो उसमें बता देंगे 2 के साथ 1 फ्री, उनके साथ ये फ्री, है ना, ऐसा, और नीचे लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ऐसे लिखा रहता है। अब तुम तो चले गए 2 के साथ है, नहीं आपने टर्म्स कंडीशन नहीं देखी, 2000 के बिल पर टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, 2000 के बिल पर बाई 2 गेट 1 फ्री। तुमने तो अकेला ऊपर ही ऊपर देख लिया, ये टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड। भगवान ने तो कहा है कि तुम स्थावर हो, तरस हो, जीव इतने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते जीव, बोलो, एक ही प्रकार का होता है जीव। प्रमाण से कहो तो समय एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है सारे जीव। प्रयोजन की दृष्टि से कहो तो सब त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा एक ही प्रकार का होता है, न से शुद्ध न का विषय। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। ऑथेंटिक कर लो, ऐसा कैसे होते हैं सब जीव, देखो ज्ञानी धर्मात्माओं ने लिखा है। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। और ऐसा जाने तो परिणति भी हो जाए समय सार, परिणति भी हो जाए समय सार। ऐसा जाने तो परिणति हो जाए समय सार। तो परिणति किसकी है, तो कहेंगे उसी जीव की है। हरी बात समझ में, कितनी गजब बात है। क्या बोल रहे हैं, यद्यपि व्यवहार न अभूतार्थ है, मतलब है ही नहीं, है अपने अपने स्थान पर है। समझ आई बात, परंतु वो अहम करने लायक नहीं है। व्यवहार ने को भी सर्वज्ञ देव ने बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि जैसे मलेच्छ भाषा मलेच्छों को वस्तु स्वरूप बतलाती है, मलेच्छ भाषा में वस्तु स्वरूप बताया जाता है। भैया केला लाना, केला कैसा होता है, अब ये जानना भी जरूरी है कि केला सफेद होता है वो ही खाया जाता है, और ये जानना भी जरूरी है कि हरा केला है सो कच्चा होता है और पीला केला है सो पका होता है, ये जानना भी जरूरी है। तो फिर मम्मी क्या बोलेगी, पीले केले लाना, ये थोड़ी बोलेंगे सफेद केले लाना। व्यवहार सब ऐसे ही चलेगा, ऐसा। उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है, परमार्थ का कहने वाला होता है व्यवहार ने। भैया चाहे कोई मंदिर में चले जाना, अपने मंदिर में जाना, वीतरागी देव के मंदिर में जाना, तो अपना मंदिर है कि वीतरागी देव का है, देखो दोनों व्यवहार लग रहे हैं। अपने मंदिर में जाना तो ये व्यवहार है, अपने मंदिर में जाना। अपना मंदिर कौन सा होता है, वीतरागी देव का। अपरमार्थ से समझो, परमार्थ वो अपना मंदिर है, उसका स्वामी कौन है, ट्रस्टी। ट्रस्टी उसके स्वामी है नहीं, खुदगल उसका स्वामी है। पॉइंट समझ में आया। मंदिर का किससे बना, मेड बाई,
किसे कह दिया कि यदि तू कहता है कि ये परद्रव्य मेरा है, तो परद्रव्य तो पुद्गल में है, तो तुझे पुद्गल होना पड़ेगा। ये परमार्थ की भाषा है। वो परमार्थ की भाषा बताते हुए भी व्यवहार का ज्ञान करा रहे हैं। पर समझ में आया? परमार्थ का कहने वाला है। क्यों, कैसे कहने वाला है? अपने मंदिर जाना। तो इसने क्या कर दिया? इस व्यवहार ने तुमको राइट प्लेस पे पहुंचा दिया। अब वो वीतरागी देव को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तत्व ज्ञान होगा। समझ आई बात? ऐसा देखो आगे क्या करें। इसलिए अपरमार्थ भूत होने पर भी, अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार ने बतलाना न्याय संगत ही है। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, समझ आ रही बात? उपदेश कैसे देंगे? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति मतलब सारे उपदेश। भैया रात में नहीं खाओ, तुम खाने वाले हो। देखो अनाहारी स्वरूप को व्यवहारने से व्यवहारियों को, जो परमार्थ को नहीं जानते, उन व्यवहारियों को धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने के लिए क्या उपदेश दे रहे हैं? बेटा तुम रात में नहीं खाया करो। क्या बोला? टेक्निकलिटी समझ में आ रही है? वे ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, उनको मालूम है कि ये जीव है, अनाहारी है, तो भी क्या कह रहे हैं? तुम बेटा जैन कुल में आए, तुम रात में खाते हो? नहीं, रात में नहीं खाया करो। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करा रहे, रात में नहीं खाया करो, सुबह मंदिर जाया करो। मालूम है आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तो भी कह रहे हैं धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने के लिए। समझ आई बात? तो सारे उपदेश खत्म हो जाएंगे, बात ही खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? एक है तत्व ज्ञान और एक है उपदेश। और उपदेश दो प्रकार के हैं, एक व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय का उपदेश। तीन चीजें हैं। एक है तत्व ज्ञान, जो पिछली गाथा में अध्यवसान आदि भाव कर्म करते हैं, तुम तो त्रिकाली ध्रुव हो, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। ठीक है। अब एक है तुम जानने वाले जीव हो, ये निश्चय का उपदेश है। और रात में नहीं खाओ, ऐसा आवक्ष नहीं खाओ, जिमीकंद नहीं खाओ, मंदिर जाया करो, ये व्यवहार का उपदेश। दो प्रकार के उपदेश हैं। चरणानी उसमें लिखा है सब, 8वें अधिकार में चरणान योग के ग्रंथों का विधि विधान कैसा है, उनकी उपदेश शैली कैसी है। ठीक है। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने के लिए ऐसा बतलाना न्याय संगत ही है। अब न्याय बता रहे हैं, व्यवहार ने क्या न्याय है। मिस्टेक कहाँ पे हो रही होती है? जो परमार्थ को नहीं जानते और अकेले व्यवहार को समझते हैं, तो भी क्या समझते हैं कि हम खा सकते पी सकते, तो हमने आलू छोड़ दिए। ये मिस्टेक हो जाती है व्यवहार के। उनको समझ में नहीं आती कि ये व्यवहार का उपदेश है, उनको परमार्थ का उपदेश दिया जाता है। समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? बोलो क्या बोल रहे हैं? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार ने बतलाना न्याय संगत ही है। अब सुनो, अब बहुत और टेक्निकल बात आ रही है। परंतु यदि व्यवहार ने न बतलाया जाए तो
परमार्थ से निश्चय से जीव शरीर से भिन्न बताए जाने के कारण जैसे भस्म को मसल देने पर हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल कुचल देने से, घात करने से हिंसा का अभाव ठहरेगा और बंध का भी अभाव ठहरेगा। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? दोनों बातों को भली प्रकार से जानना है, परमार्थ को भी जानना है और व्यवहार को भी जानना है। दोनों बातों को भली प्रकार से जानना है, लेकिन अहम स्थापित करना है त्रिकाली ध्रुव में। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम ऐसा जानो कि देखो वहां पे क्या बोला था, शरीर और जीव भिन्न भिन्न है। हाँ सही बात है, भिन्न भिन्न है। सही बात है झूठी बात है? सही बात है। अब ये एकांत जान रहा है। कैसे जान रहा है? बात तो सही है, लेकिन कैसा कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न होने पर भी एक क्षेत्रावकाश संबंध है। क्या बोला? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न होने पर भी एक क्षेत्रावकाश संबंध है। जल पय जो जिय तन मेला, दूध पानी की तरह मिले हैं। अब इसमें दो प्रकार की गलती, दूध पानी की तरह मिले हैं तो या तो कोई मिला ही समझे हम ही शरीर है, और या फिर सर्वथा ही शरीर है ही नहीं, संयोग में है ही नहीं, उसके साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं। सो उस व्यवहार को बतला रहे हैं। जल पय जो जियतन मिला, एक क्षेत्रावकाश संबंध है आत्मा का और शरीर का, एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना। अब क्या घटना घटित हो रही है कि जो अज्ञानी मोही रागी द्वेषी जीव है, जिसकी परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तुम सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम शरीर को कुछ करो, उंगली ऐसे तोड़ो उसकी उंगली, तो वो क्या बोलेगा? इनने मेरी उंगली में चोट लगा दी। वो छोटी सी बच्ची है, वो क्या बोलती है? ताता ताता हो गई। तो शरीर में कुछ होने पर चूंकि उसका ज्ञान अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहा है, तो शरीर में कुछ करने पर वो ऐसा समझता है मुझे ही कर रहा है। तो ऐसा उसको अज्ञान भ्रम उत्पन्न होने से उसको दुख उत्पन्न होता है चारित्र की परिणति में। ये चर्चा अपनी पहले हो गई। तो आप उसके शरीर को कुछ करोगे, तरह से स्थावर जीवों को या किसी भी अज्ञानी जीव को क्या करोगे? यदि आप उसके शरीर को कुछ करोगे तो वो क्या जानता है कि मुझे ही किया जा रहा है, और उसके फल में उसको दुख होता है। और शरीर का और आत्मा का आपस में कोई संबंध नहीं होने पर भी एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि आप किसी के शरीर को हर्ट करोगे तो वो जीव दुखी होता है, तो फिर हिंसा सिद्ध हो जाती है। ऐसा हिंसा होती है, और तुम बिल्कुल मानोगे ही नहीं। शरीर में कुछ करने से क्या होता है? ऐसे मसल दो, देखो चींटी लो और मसल दो, सो राख की तरह मसल दी। आत्मा अविनाशी है, सो मरा नहीं और पुद्गल में कुछ होता नहीं। समझ में आ रही है बात? कितनी टेक्निकल बात आचार्य देव ने उठाई है। चींटी को उठाओ और मसल दो। आत्मा तो अविनाशी है, सो वो मरता नहीं और शरीर में कुछ होता नहीं, तो हिंसा का अभाव सिद्ध हो गया। कितनी गंभीर बात आचार्य भगवान ने उठाई है। तो तुम ऐसा सर्वथा नहीं मानना। एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है, वो ऐसा संबंध भी नहीं है, ऐसा भी नहीं जानना। और उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, फिर ऐसा भी नहीं जानना। उसका बराबर ज्ञान होना चाहिए। पर समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं कि उसी प्रकार
देखो फिर से, परमार्थ से निश्चय से जीव शरीर से भिन्न बताए जाने के कारण उसने सर्वथा मान लिया, उसने एक क्षेत्रावगाह संबंध को नहीं जाना। और शरीर का लक्ष्य करने से वो जीव दुखी होता है तो हिंसा सिद्ध होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप इतना सा ऐसा करो यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या हो रहा है? किसी को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है, ऐसा करा तो उसको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो अपने को देहरूप अनुभव कर रहा है, एक तो यही कारण है। और एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से, शरीर में कुछ होने से उसको तकलीफ होती है। निमित्त एक क्षेत्रावगाह है और निमित्त, इसलिए निमित्त नैमित्तिक है। आपके शरीर से हमारा एक क्षेत्रावगाह नहीं है, तुम्हारे शरीर में कुछ करें हमें नहीं हो रहा। एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तो यहाँ शरीर में कुछ करो तो आत्मा में दुख होता है, चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। शरीर के लक्ष्य से विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, सो वह हिंसा सिद्ध होती है, पर की हिंसा। ये तो पर की हिंसा सिद्ध हो गई। और इधर जिसने ऐसा कुछ किया उधर ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होने के साथ में अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो वो चारित्र की पर्याय में दूसरे को सताने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसको पिछली गाथा में कर्मकृत भाव कहा है, इसको सर्वथा जीव का नहीं कहेंगे। तो ऐसे सताने के परिणाम से बंधन किसको होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? बंधन किसको सिद्ध होगा फिर, यदि सर्वथा ही कर देंगे तो जो जीव अज्ञानी मोही रागी द्वेषी होता है उसकी परिणति में बंधन होता है। आंटी सेकंड वाला एस्पेक्ट नहीं समझ में आया कि कर्म बंधन आपने बोला ना, वो कैसे होगा? हाँ, सेकंड एस्पेक्ट में ऐसा है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ और जो मेरी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है सो वो कर्मकृत है। तो अब राग उत्पन्न हुआ, क्या राग उत्पन्न हुआ कि इसको मारो, इसके घर से कुछ चोरी कर लाओ, झूठ बोलो, ऐसा चारित्र गुण की पर्याय में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ। तो वो तो कर्मकृत परिणाम है ना। तो बंधन किसको हो? उस कर्म को ही हो, फिर जीव तो बंधेगा ही नहीं। ये इसलिए ये राग आदि भाव जीव के ही हैं, ये व्यवहार ने से बतलाया है ना। तो बंधन किसको होएगा? इस राग से किसी को मारने, सताने, दुख देने, झूठ बोलने, चोरी, है ना, कुशील, परिग्रह के ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये जीव में ही उत्पन्न हो रहे हैं, जीव इनका करता है। व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है, निश्चय से ऐसा कहा जाता है कि ये कर्मकृत परिणाम है, तुम तो त्रिकाली ध्रुव हो। पॉइंट समझ में आया? देखो बहुत एकदम क्लियर, एक और क्लियर बात करें, जब इस जीव को भेद ज्ञान कराना होता है तो सर्व संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सबको गौड़ करके एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाया जाता है, जो इस जीव ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना। ये आचार्य भगवान का मंतव्य है। लेकिन कोई इस एकांत को ही न समझ ले कि पर्याय में कुछ होता ही नहीं, पर्याय नाम की कोई चीज ही नहीं, शरीर कुछ संयोग ही नहीं, तो आचार्य भगवान ने सावधानी के लिए तुरंत इस गाथा को सामने रखा है। समझ आई बात? पर्याय का ज्ञान किसके लिए कराया जाता है? दया, क्षमा आदि के लिए, चरणानियों के पालन के लिए, और नंबर 2 पूज्यता के लिए।
पूज्यता हमेशा पर्याय से होती है। जिसकी परिणति में वीतराग विज्ञान है, भेद विज्ञान और वीतरागता है। पूर्ण वीतरागी सबसे बड़े पूज्य। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि अल्प वीतरागी, एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है तो वो वैसे पूज्य। फिर चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा, इनकी पर्याय भले ही अल्प ज्ञान और अल्प वीतरागता प्रकट हुई है तो भी ये पूजने योग्य हैं। लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सभी त्रिकाली ध्रुव में, तो कॉकरोच की पूजा करो। जिसकी पर्याय में अज्ञान मोह राग देश है वे पूज्य नहीं होते। सो ये इन सब का ज्ञान पर्याय से होता है। समझ में आ रही है बात? पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो उसका ज्ञान कराएंगे कि भैया इसका अभाव करके तुम रत्नत्रय प्रकट करो। ये अज्ञान मोह राग द्वेष तुम्हारे ही हैं, किसी और के थोड़ी हैं। तो व्यवहार ने दिखलाकर उस राग द्वेष को जीव का ही कहकर उसके अभाव का उपाय बताते हैं। व्यवहार ने अज्ञान मोह राग द्वेष को जीव का कहकर उसके अभाव का उपाय बताते हैं। यदि वो ऐसा बोलेगा कि मेरी पर्याय में तो कुछ नहीं है, तो फिर ये दुख किधर से आ रहा है, फिर ये तक बंधन कहाँ से हो रहा है, फिर ये संयोग कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, पूरी बात खत्म हो जाएगी ना। फिर कोई संसारी कोई मोक्ष सिद्ध नहीं होएगा। आई बात ख्याल में? इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है कि तुम कभी त्रिकाली ध्रुव कहते हो, कभी कहते हो कि जीव रागी द्वेषी है। त्रिकाली ध्रुव कह रहे हैं वो राग अज्ञान मोह राग द्वेष को गौड़ करके अभाव करके नहीं। त्रिकाली ध्रुव बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि तूने इसको ही नहीं देखा आज तक, सो तेरी परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाएंगे, तू मोक्ष मार्गी हो जाएगा, परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अज्ञान क्या है? त्रिकाली ध्रुव नहीं जाना, यही तो अज्ञान है, यही तो भ्रम है। फिर दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? कि इसीलिए दुख उत्पन्न हो रहा है। पर समझ में आया? अरे बोलो, प्रश्न करता। जी आंटी आ गया। देखो फिर से पढ़ते हैं, फिर से, है ना, फिर से पढ़ते हैं। उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है, इसलिए अपरमार्थ भूत होने पर भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उतने ही वजन देना। अपरमार्थ हो भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने के लिए, ओहो पत्नी बच्चों से क्या तुम राग करते हो दिन भर, जरा भगवान के पास जाओ। तो वीतरागी से राग, वीतरागता के लिए नहीं, सॉरी वीतरागी से राग, राग के लिए नहीं, वीतरागता प्रकट करने के लिए कहा। ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, समझ आई बात? पत्नी बच्चों का राग छोड़ो, भगवान से प्रेम करो, ज्ञानी धर्मात्माओं से प्रेम करो। सो इनसे छोड़ के वहां प्रेम करने लग गए। पर्पस तो सॉल्व नहीं किया। पर्पस क्या था कि ये उन संयोगों में रहेगा, भेद ज्ञान करेगा तो ये स्वयं वीतरागी बनेगा। पर्पस ये है। बहुत सरल एग्जाम्पल, एकदम सरल एग्जाम्पल, व्यवहार का प्रयोग पता चलेगा। सब इजीएस्ट वन। छोटा बच्चा है 3-4 साल का, पाठशाला भेजना है। सुनना सब लोग बहुत ध्यान से, अभी अनम्यूट करो तो कचर पचर की आवाजें आती हैं। सुनना बहुत ध्यान से। 3-4 साल के बच्चे को पाठशाला भेजा, वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला। तो मम्मी ने क्या बोला, पाठशाला जाओ, देखो वो दीदी गई थी पाठशाला में, उसको टॉफी मिली थी,
तो भी नहीं, केला मिला था। क्या मिला था? केला मिला वहाँ पे। देखो उसको कल है ना कॉपी पेंसिल मिली थी, किट मिली थी, देख लो। अनम्यूट हो, इसको बातों की आवाज आने लगती है। अपन बोलने बार बार सुनो ध्यान से। बच्चे को क्या बोला? पाठशाला जाओ, और वो मना कर रहा तो उसको लोभ दिला के, काय के लिए गया था वो? अच्छा मैं भी लाऊंगा, मैं भी कॉपी पेंसिल लाऊंगा, मैं भी केला खाऊंगा। तो वो गया पाठशाला केला खाने, कॉपी पेन लेने हैं। ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, उपदेश। पाठशाला जाओ, लौट के आया तो क्या बोलता है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? क्या बोल रहा है वो? हमने तो केला खाने भेजा था, माँ ने केला खाने भेजा था, यही सिखाने भेजा था। तीसरे चौथे दिन लौट के आ रहा, सो बोलता है मम्मी मैं रात में नहीं खाऊंगा, पंडित जी कह रहे थे कि रात में खाने से हिंसा होती है। काय के लिए भेजा था? खेलने, कॉपी पेन लेने, किट लाने, केला सेब लाने। अब वो बोल लौट लौट के बोलता क्या है? नहीं तो तुम रात में छोड़ो, तुम तो बस पाठशाला जाया करो। तो मैं आज कितने केला मिले, आज कौन सा समोसा मिला, आज कितने जलेबी। अरे मम्मी समोसा जलेबी तो छोड़ो, पंडित जी देखो कितनी अच्छी बात बताते हैं। ये है व्यवहार का उपदेश परमार्थ के लिए। समझ आ गई बात? अरे समझ आई कि नहीं आई? जी आई। ऐसा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार ने बतलाना न्याय संगत है, परंतु यदि व्यवहार ने गलती ये है कि तुम व्यवहार को परमार्थ मत जानो, और या फिर व्यवहार कुछ है ही नहीं, ऐसा एकांत मत करो। व्यवहार को परमार्थ मत जानो और व्यवहार कुछ है ही नहीं, तुम वस्तु को ही खंडित कर रहे हो। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, कल पूरी चर्चा हो गई। जहाँ त्रिकाली ध्रुव है वहां पर्याय है ऐसा। परंतु यदि व्यवहार न बताया जाए तो परमार्थ से निश्चय से जीव शरीर से भिन्न बतलाया जाने के कारण, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने, कुचल देने से, घात करने से हिंसा का ही अभाव हो जाएगा। फिर हिंसा का भाव ठहरेगा, इस कारण बंधन का भी अभाव सिद्ध होगा। हमने तो हमें क्या की हिंसा? जो ऐसे चींटी उठा के मसल रहा है उसको हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। किसी ने चींटी उठाई और ऐसे मसल दी, उसको हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? दो बातें हो रही है ना। एक तो द्रव्य हिंसा की बात चल रही है कि उसकी द्रव्य हिंसा सिद्ध नहीं होगी। द्रव्य हिंसा मतलब वो दुखी ही नहीं हो रहा, क्योंकि जीव अलग है और शरीर अलग है। और फिर बंधन किसको होगा? जिसने ऐसा मसल दिया उसको बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? वो तो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो क्यों होएगा? ऐसे करते हैं लोग। भैया समोसे खाओ, भगवान आत्मा, समोसे खाओ, समोसे खाओ। और कौन खा रहा समोसे? भेद विज्ञान करने के लिए सब सिखाया था। अरे अपन तो त्रिकाली ध्रुव है, शरीर की क्रिया चल रही है शरीर की, अपन तो त्रिकाली ध्रुव है। अरे खाने का भाव किसका है? ये तो फैक्ट है कि वो शरीर की क्रिया है। यहाँ से समोसा यहाँ तक लेके जाना सब शरीर की क्रिया है, और यहाँ त्रिकाली ध्रुव विराजमान है। बीच में परिणाम है कि नहीं है? बिना परिणाम के खाने की क्रिया हो जाएगी तो फिर डेड बॉडी को भी होने लगेगी बिना परिणाम के खाने की क्रिया। तो परिणाम किसका है?
और उस परिणाम से बंधन किसको है? बंधन का अभाव सिद्ध हो जाएगा। ऐसी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। किसको कितनी समझ में आ रही है पता नहीं। तुम तो ऐसा करके बैठे हो। अच्छा, प्रसन्नता से बैठो तो समझ में आए कि हाँ ये तो वैसे ही पता नहीं क्या है यहाँ पे, देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे। क्या प्रश्न? समझ आ रहा है दीदी। चलो बहुत अच्छा। परिणति में रत्नत्रय प्रकट होने के बाद व्यवहार नहीं की क्या जरूरत है? क्योंकि रत्नत्रय का प्रयोजन तो बहुत अच्छा। यहाँ पूर्व अधिकार जो था ना, इसलिए ऐसा कहते हैं विद्वान जन कि पूर्व अधिकार में वास्तव में समय सार पूरा हो गया। आप जितने प्रश्न लाओगे ना वो सब पूर्व से आंसर निकल के आ रहा है ना। अब ये जो आगे चल रहा है ना, ये विस्तार बुद्धि वालों के लिए समय सार है, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए समय सार। पूर्ण अधिकार तो पूरा हो गया, समय सार। देखो वहां पर क्या कहा था कि जो परम भाव में स्थित हैं उनको तो कुछ अब जरूरत नहीं है इस व्यवहार की, लेकिन हाँ, और जो अपरम भाव में स्थित हैं, जिनकी परिणति में भी राग देश शेष है, उनको ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। अब जानोगे ही नहीं कि परिणति में, अभी यार तीसरे श्लोक का उदाहरण दिया ना, आचार्य भगवान जाने ही नहीं हमारी परिणति में राग है। किसकी परिणति में राग है? आचार्य देव परमार्थ के ज्ञाता और व्यवहार के ज्ञाता। आचार्य देव अपने को कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय से तो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मेरी परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, तो जाना हुआ प्रयोजनवान है। उसको करना, हटाना, मिलाना ये मैटर नहीं, कैसी राग की उत्पत्ति हो रही है ये जाना हुआ प्रयोजनवान। 12 नंबर गाथा में 12 गाथा का ये विषय था। उसमें परम भाव और अपरम भाव की चर्चा हुई थी। चौथे गुण स्थानवर्ती को 3 कषाय चौकड़ी का अपरम भाव है, पंचम गुण स्थानवर्ती को 2 कषाय चौकड़ी का अपरम भाव है, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती को 1 कषाय चौकड़ी का। पहले, चौथे, 6वें 7वें गुण स्थान की अपेक्षा निश्चय व्यवहार क्या आया देखना। इतनी स्पीड में पढ़ते हैं तो भी गायब हो जाता है। पहला, चौथा, छठा शास्त्र गुण स्थान की अपेक्षा निश्चय व्यवहार का महत्व समझाइए। हाँ वो देखो, तुम प्रश्न लिख रहे हो, हम आंसर दे रहे हैं। चौथे गुण स्थान वर्ती को परिणति में रत्नत्र प्रकट होने के बाद पहले ये पूरा कर लीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि परिणति में राग देश उत्पन्न वो रत्नत्र प्रकट हुए, तो चौथे गुण स्थान वर्ती अनंतानुबंधी के अभाव रूप परम भाव में स्थित है, और 3 कषाय चौकड़ी का अपरम भाव है, उसका ज्ञाता है वो। देखो कंफ्यूज नहीं हो तो एग्जाम्पल दें। रामचंद्र जी आदि हैं, युद्ध का मैदान है, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानते हैं और व्यवहार के भी ज्ञाता हैं। परिणति में तीर चलाने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, लेकिन रत्नत्रय प्रकट हो चुके हैं तो अनंत हिंसा नहीं लग रही उनको, परंतु अप्रत्याख्यान वाली हिंसा तो उन्हें लग रही है ना। जितना अपरम भाव है उतनी हिंसा लग रही है। अब इसी को वेद विज्ञान की दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे देखो अभी तो अपने को ज्ञाता अनुभव करते हैं, और ये परम सत्य बात है। अपने को अनुभव करते हैं ज्ञाता, ऐसा अनुभव नहीं करते कि ये मुझे ही हुआ है, राग मेरा है, शरीर की क्रिया मेरी है। अनुभव कैसा कर रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और परिणति में जो राग है उसका ज्ञान है, और उतना उन्हें बंध भी है, अप्रत्याख्यान संबंधी हिंसा का बंध है। परंतु चूंकि अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जान लिया तो ऐसा अनंत बंध नहीं है जैसा एक अज्ञानी जीव को होता है। पंचम गुण स्थानवर्ती को 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है,
उतना अपरम भाव होने से उतने व्यवहार का वो ज्ञाता उसको प्रयोजनवान है जाना हुआ। मेरे परिणति में कैसे मतलब ये हुआ हम्म, अपरम भाव के होने से, है ना, तो जो राग हुआ उसके ज्ञाता, राग हाँ के करता नहीं करता नहीं, है, ये मतलब। हाँ करता नहीं, करता जो नहीं, हो रहा है उसको जानने वाले। जानने वाले। तो अब सुनना ध्यान से, जो राग हो रहा है उसके जानने वाले हैं, और ये उनको पता है कि राग से बंद होता है तो उसके भी जानने वाले हैं। अब बंद किसको होगा? बंद किसको होगा? परिणति में उसी जीव को होएगा, अल्प होएगा, अनंत संसारी नहीं होगा। तो ये पर्याय का बराबर व्यवस्थित ज्ञान है। पॉइंट समझ में आया? देखो पंडित साहब की उस लाइन में दोनों का खटकती है परिणति विकारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। क्यों खटकती है साहब? तुम तो त्रिकाली ध्रुव हो। नहीं, पर्याय का ज्ञान है, मेरी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है ये राग। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, फिर विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। ये होती ही नहीं तो मिटने ही की फिर बात ही खत्म हो जाती ना संसार मोक्ष की। खटकती है राग आदि परिणति विकारी। हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं, कौन की परिणति? हमारी तो कर्मकृत हो रही है, हमारी काय की परिणति? तो उसका ज्ञान है, पर्याय में राग है, अनुव्रत हो रहे हैं, अतिचार लग गया, दोष प्रायश्चित मांगने जाते हैं सब में ज्ञानी पुरुष। हम तो त्रिकाली ध्रुव में, कर्म के उदय में अतिचार लग गया, काय की निंदा करा, आलोचना पूरे चरणानी रचे पड़े हैं, काय की आलोचना। और वे भी क्या बोलेंगे आचार्य भगवान, सुनो बेटा तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, तुम्हारी परिणति फरणति कुछ नहीं होती, वो तो कर्म कृत है, सो हो गई, कोई बात नहीं। तो फिर ये विधि विधान कहाँ से होंगे भैया? जिसकी जो परिणति है उसमें जो अतिचार लगा है उसको उसका ज्ञान होता है, उसका बंद होएगा ये ज्ञान होता है। आचार्य परमेष्ठी उसके सुधार का उपदेश देते हैं। ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, ऐसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है। उनको पता है इस राग से इनको ऐसा कर्म बंधन होगा, उदय में आएगा, फिर तकलीफ होएगी, कहीं ऐसा नहीं हो मोक्ष मार्ग से छूट जाए, यदि पर का लक्ष्य हो जाए। तो इसके कहते हैं चलो अब आज मौन रहना और आज स्वाध्याय करो और इस कर्म की निर्जरा करो, आत्म ध्यान करो, ये उपदेश दे। हम कहाँ आत्म ध्यान करने वाले, वो तो होएगो तब होएगो, अपनी पर्याय की योग्यता से होता। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात है का सब अभाव हो जाएगा ना। बोलो ध्यान कोई करने से होता है? उनने कहा जाओ आज स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कर्म की निर्जरा करो। हमें कछु कर्म दिखते हैं तो हम निर्जरा कर लेंगे। पर समझ में आ रहा है? बात ही सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए आचार्य भगवान ने उस व्यवहार को भी बतलाया, जितना राग है शेष उसका ज्ञान कराया है। और पहले को स्थानवर्ती को शेष क्या, उसको तो पूरा ही पूरा है। तो इस अज्ञान मोराग देश का अभाव हो और रत्नत्रय की प्राप्ति हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव होगा और अहिंसा का अभाव ठहरेगा, तो फिर बंद का भी अभाव ठहरेगा। किसको बंद होएगा? हमने किसी जीव को मारा ही नहीं, जीव मरता नहीं, सो हमने मारा ही नहीं, तो अब हिंसा का पाप किसे लगेगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा। और इस कारण बंधन का भी अभाव सिद्ध होगा तथा परमार्थ के द्वारा जीव राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने के कारण रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बनता है, उसे छुड़ाना है। इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा, है ना, बात हो गई। और इससे मोक्ष का भी अभाव सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार यदि व्यवहार ने न बताया जाए तो बंध मोक्ष का अभाव ठहरता है। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, ये परमार्थ हो गया।
तुमने ऐसा अब तक कभी नहीं जाना। अब आपकी परिणति में राग द्वेष है, उनकी परिणति में वीतरागता है, तो इसका ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? तो अब इसका ज्ञान काय के लिए कराया जा रहा है? लौट के इसलिए कराया जा रहा है कि राग का अभाव होकर तुम भी वीतरागी बनो। क्या बोला? जब सब समय सार हैं, अब वापस क्यों कह रहे हो कि तुम रागी द्वेषी हो? इसलिए कह रहे हैं तेरी परिणति में राग है ना, ये बता रहे हैं इसलिए कि इसका अभाव होके वीतरागता प्रकट। राग राग के लिए नहीं, राग राग के अभाव के लिए बताया जा रहा है। समझ में आ रही है? बहु देह मैली सुगुण थैली, देह बहुत मैली है ना, क्या ये मलमूत्र से भरी है। ये द्वेष करा के उससे ग्लानी कषाय है, तो आचार्य भगवान कषाय कराना चाह रहे हैं? नहीं, ग्लानी करा के भी उसका लक्ष्य छुड़ा के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाना चाह रहे हैं। पर्पस है सबके, पर्पस। और गंभीरता से स्वाध्याय करेंगे तो सारी बातें अपने को ख्याल में आएंगी। भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। और मैसेज ये है कि आज दोपहर को दो तीन दिन से गोष्ठी चल रही है दिल्ली जैनिज्म थिंकर ग्रुप पे, और आप देखोगे जैनिज्म थिंकर यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा। तो आज सम्यक ज्ञान के 8 अंग पर चर्चा है, और पहला अंग है शब्दाचार व्यंजनाचार। इस विषय पे 10 मिनट अपन को चर्चा करनी है। सो आप सब लोग गोष्ठी में पधारें, आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा। बोलिए द्वार